इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए कोई बच्चा छोड़ नहीं सकता। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, एक प्रॉपर अच्छी क्लासिफिकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पूछेगा यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है या फिर यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो ये इंपॉर्टेंट बताने से कुछ होगा क्या? ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क है, ये भी भगवान है यहाँ पर, इसके बिना तो तुम्हारा पेपर बनेगा ही नहीं। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11th के यूट्यूब चैनल में। मेरे को पता है कि बच्चों को हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की टेंशन होती है। ये वो मिड टर्म एग्जामिनेशन है जो बच्चों को ये दिखाते हैं कि इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे ना तो मम्मी पापा की डांट तो नहीं पड़ेगी, प्लस जो क्लास के अंदर स्कूल में हमें टीचर पढ़ा रहा है उसकी नजर में हमारा इंप्रेशन एकदम मस्त हो जाएगा। और टीचर की नजर में अगर आप इंप्रेशन अच्छा कर लोगे ना तो क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12th में तुम्हारे मजे होंगे। क्यों? क्योंकि टीचर की नजर में आपका इंप्रेशन अच्छा है तो आपके जो 20 नंबर होते हैं ना प्रोजेक्ट वर्क के, तो 12th क्लास में वो आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो भाई एक तो ये एडिशनल बेनिफिट हो गया, बाकी तुम अच्छा पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा। और मेरे को पता चला है कि बच्चों को जानना है कि भैया कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए कोई बच्चा छोड़ नहीं सकता। तो मैं लाया हूं दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 3 सब्जेक्ट के आपको बताऊंगा, इको, बिजनेस, अकाउंट्स, एक एक करके बताता हूं। और शुरुआत करते हैं दोस्तों ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स से। तो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में दोस्तों मैं मान लेता हूं कि आपके पास 2 बुक्स हैं, एक है राज्य माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है स्टैटिस्टिक्स। मैं मानता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हद मार के बच्चों का प्रोडक्शन फंक्शन तक आ रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तक। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक आ रहा है, लेकिन कितना भी आ रहा हो मैं चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं, ये आप छोड़ नहीं सकते। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यहां पर आप सेंट्रल प्रॉब्लम छोड़ नहीं सकते। कोई भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी आ जाएगी 3 नंबर की, कोई भी एक आ जाएगी, और तीनों आ सकती है 6 नंबर की। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसकी फीचर्स क्या होती है, ये शिफ्ट कैसे होता है, कोई टेक्निकल केस आ जाएगा। या फिर दोस्तों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन भी बनता है, स्केयरसिटी से छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो ये इंपॉर्टेंट बताने से कुछ होगा क्या? अरे मैं कराऊंगा दोस्तों 17 अगस्त संडे को 1 PM, इस दिन मैं आपके लिए हाफ ईयरली मैराथन लेकर आऊंगा और ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करा के दूंगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लेकिन कम से कम तुम्हें पता होने चाहिए कि क्या चीजें पेपर में आएगी। चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आते हैं। यहां पर MUTU का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, टेबल और डायग्राम दोनों से। इंडिफरेंस कर्व को कोई भी छोड़ के नहीं जा सकता, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी जाननी जरूरी है। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का यूज करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे दिखाते हैं, पेपर में सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा क्वेश्चन कैसा लिखा आएगा और आपको आंसर पूरा किस फॉर्मेट में देना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल और डबल कॉमोडिटी, जैसे कि कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कवर अप कर लेंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। डिमांड वाला चैप्टर मैंने चैप्टर नंबर 3 बताया है। यहां पर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, टिप्पर मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में कराया हुआ है, टेक्निकल टर्म में याद रखने का तरीका, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाता है। टीचर ये वाला क्वेश्चन आजकल दे देते हैं बच्चों को चेक करने के लिए। फिर इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का डिफरेंस भी पॉपुलर है, वो भी एक साइड बाय साइड क्वेश्चन है, लेकिन वो भी मैं कवर कराऊंगा। फिर दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेक्स्ट चैप्टर है, जहां पर फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक करा रखी है, नीशू TTPP बहुत करती है, बन गए 8-9 पॉइंट्स आपके क्रैक हो गए। फिर दोस्तों मेथड्स हैं, यहां पर न्यूमेरिकल बनेगा आपका परसेंटेज मेथड का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द परसेंटेज मेथड, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन द टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन यहां पर कुछ वैल्यूज देकर न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा, न्यूमेरिकल बनता ही बनता है, तो आपको आना चाहिए 3 से 4 नंबर का न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन 6 नंबर का, ये क्वेश्चन 6 नंबर का बनने के चांस रहते हैं, राइट। आगे आते हैं, अगर तुम्हारे लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला चैप्टर आ रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन आ रहा है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, टेबल से भी डायग्राम से भी, इसके कोजेस भी आने चाहिए आपको, बढ़िया से डेफिनेशन आनी चाहिए। रिलेशनशिप हम यहां पर करते हैं टीपी और एमपी का और एपी और एमपी का, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों शॉर्ट रन लॉन्ग रन का डिफरेंस 3 नंबर का आप कर लो तो भले की बात है, राइट। आगे चलते हैं भैया, स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको बता देता हूं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देख रहे हो तो मैं मान के चलता हूं कि तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसी मीन मोड मीडियन तक आ रहा होगा, लेकिन काफी सारे बच्चों का कम सिलेबस आ रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तक, तो आप अपने चैप्टर्स देख लो। चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, यहां पर सिंगुलर प्लूरल का छोटा क्वेश्चन बन जाता है, स्टैटिस्टिक्स की कौन सी लिमिटेशन है, इंपॉर्टेंस है, फंक्शंस है,
ये क्वेश्चन अलग से सेपरेट बन जाता है, कभी कभी 1 नंबर का एमसीक्यू बन जाता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में, और भी बहुत पेचीदा कॉन्सेप्ट है जो एमसीक्यू क्रिएट करवाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चनियर, अकेला आ जाता है 3 से 4 नंबर में। और भाई सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज भी हैं पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने प्राइमरी के होते हैं। राइट, करेंगे हम वहां पर, करेंगे इसको ओके रिपोर्ट तरीके से। फिर दोस्तों चैप्टर नंबर 3 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। यहां पर दोस्तों इसकी फीचर्स आ जाती हैं। राइट, एक प्रॉपर अच्छी क्लासिफिकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। राइट, यहां पर आपको पूछ लेगा रॉ डेटा क्या होता है। जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा नहीं होता वो रॉ डेटा होता है, लेकिन इस चीज के एक्सप्लेनेशन हम मैराथन में करने वाले हैं। और बड़ी बात यहां पर बच्चे इग्नोर करते हैं, यहां पर कुछ वैल्यूज देकर आपसे टेबल बनाने के लिए पूछ लेते हैं। तो मैं टेबुलर क्लासिफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व करके चल रहा हूं अभी। ये चैप्टर मैंने अपने हिसाब से मैनेज किए हुए हैं, तुम्हारी बुक में सीक्वेंस कुछ और हो सकता है, आप टेंशन मत लेना, मैं मुंह से बोल के बता तो रहा हूं तुम्हें। फिर दोस्तों प्रेजेंटेशन का चैप्टर आएगा। प्रेजेंटेशन में तुम्हारे अलग अलग चैप्टर क्लासिफाई किए होंगे, आपको ओजाइव, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, टाइम सीरीज ग्राफ, ऐसे बहुत सारे प्रेजेंटेशन के लिए डायग्राम आपके सिलेबस में होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बार डायग्राम, उसके बाद हिस्टोग्राम का डिफिकल्ट वाला केस जहां पर वो चौड़ा होकर बनता है, डबल इंटरवल आपको एक साथ दिया होता है। उसके बाद कहीं ओजाइव और टाइम सीरीज ग्राफ है, फिर पाई चार्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बार डायग्राम, उसमें भी मल्टीपल बार डायग्राम या फिर दोस्तों सब डिवाइडेड और परसेंटेज, लिमिटेड केस ही उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं मीन मोड मीडियन में। बच्चा सोचता है मीन कैलकुलेट करना आ जाएगा, मीडियन या मोड ये कैलकुलेट करने आ जाएंगे और होगा क्या। तुम इग्नोर करते हो इसकी थ्योरी को। पेपर के अंदर इनके मैरिट डिमेरिट पूछ लेते हैं 3 नंबर में, मीन की प्रॉपर्टीज आ जाती है पेपर में, तो उसको इग्नोर मत करना अगर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हो तो। ये तो रही इकोनॉमिक्स की बात, लेकिन क्या सर आप बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी भी बनाने वाले हो, बताने वाले हो, ये आपका डाउट होगा। जी हाँ, आपकी बिजनेस स्टडीज की फैकल्टी से बढ़िया तरीके से कंसल्ट करने के बाद मैं बिजनेस स्टडीज के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। ये अज्यूम करके चलता हूं कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक आपका हाफ ईयरली में आ रहा है। छठा चैप्टर आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 की बात करूंगा दोस्तों। यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आपको अच्छे से करनी है, छोड़ के नहीं जा सकते। इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स बढ़िया से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और बिजनेस रिस्क, ये दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का पेपर के अंदर छपता ही छपता है, सीधा 6 नंबर का, 4 नंबर का भी हो सकता है। चैप्टर नंबर 2 में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है सर, ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों पार्टनरशिप, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, टाइप ऑफ पार्टनर, सीधे चिपक जाते हैं पेपर में। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का क्वेश्चन पेपर के अंदर आजकल बन रहा है। चैप्टर नंबर 3 में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का क्वेश्चन आता है, ज्वाइंट वेंचर, एमएनसी, जिसको ग्लोबल एंटरप्राइज बोल देते हैं, एमएनसी को ही बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज। हाँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। राइट, ये कवर अप कराए जाएंगे दोस्तों आपको 30 अगस्त को शाम को 6 बजे। हमारे प्यारे अनुराग द्विवेदी सर हल्क ऑफ बिजनेस स्टडीज आपकी मैराथन लेंगे और आपको कवर अप कराएंगे। 3 ही चैप्टर हुए ना अभी, तो चौथे नंबर के चैप्टर पे आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट आप भूल के मत जाना, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, कोई भी एक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आपको एक्सप्लेन करना आ जाएगा। आजकल तो केस स्टडीज के क्वेश्चन है, आपको एक केस दिया होगा, पूछेगा यहां पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है या फिर यहां पर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, उसका नाम बताओ, फिर उस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो। या फिर कोई 2-3 प्रिंसिपल के नाम खुद देगा और बोलेगा भाई ये इंडेमिनिटी का प्रिंसिपल है, इसको एक्सप्लेन करो, ऐसे करके आ जाएगा। चैप्टर नंबर 5 पे पहुंचेंगे दोस्तों, स्कोप एंड बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस आपको याद रखने हैं। ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क है ये आप याद रखोगे। छठा चैप्टर आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का है। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ केसेस दिए हुए हैं कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में कुछ आर्गुमेंट है, अगेंस्ट के कुछ आर्गुमेंट है, तो बोल देगा भैया 3 फेवर के आर्गुमेंट, 3 अगेंस्ट के आर्गुमेंट लिखो, 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। या बन जाएगा कि भैया सिर्फ फेवर के 4 आर्गुमेंट लिखो, अगेंस्ट के सिर्फ 4 आर्गुमेंट लिखो, तो 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द डिफरेंट ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूं अपने पर्सनल तरीके से बिजनेस एथिक्स का टॉपिक जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तो यार क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने के चांस है, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। और भाई सर ने तो बोला, अनुराग सर ने ये बोला कि सर चैप्टर नंबर 2 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का क्वेश्चन भी आजकल पूछ लेते हैं स्कूल के अंदर, नहीं तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है। तो सर ने बोला वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो कवर अप कर देंगे आपके लिए। अब तुम बात करोगे अकाउंटेंसी भी होने वाला है क्या? यस 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 ब्रो, अकाउंटेंसी की फैकल्टीज के साथ कंसीडर करके आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हो सकता है कि चैप्टर का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो, लेकिन मैं मान के चलता हूं
कि तुम्हारे स्कूल के अंदर सिलेबस आ रहा है कैश बुक्स एंड अदर बुक्स तक, है ना, तो मैं मान के चलता हूं। तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हो गया दोस्तों, या बेसिक अकाउंटिंग टर्म हो गया, यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू बन जाएगा, राइट। या अकाउंट्स की लिमिटेशन पूछ लेंगे, फंक्शन पूछ लेंगे, अकाउंटिंग का मतलब पूछ लेंगे, एक आधा नंबर का, मैक्स टू मैक्स 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। फिर दोस्तों प्रोसेस आता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आते हैं, ठीक है, ये कौन सा बेस है, तो उसके बारे में डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस आपसे पूछ सकता है। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर इसके बिना बनेगा ही नहीं। लो जी लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करता हूं मैं इसको यहां पर, इसके बिना बनेगा ही नहीं। कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आने वाला होगा जो बड़ा पेचीदा भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। आपको बोल देगा कोई भी 2 प्रिंसिपल, चलो भी इसको एक्सप्लेन करो, या फिर आपको कोई केस बना के देगा और बोलेगा बताओ जी यहां पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, जैसे कि सेपरेट एंटाइटी, है ना, या फिर बोलेगा कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा, ऐसा बता देगा। एमसीक्यू भी पूछ सकता है सीधा सीधा, ये तो पक्का पक्का आता ही आता है। रूल्स और ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो 3 रूल्स हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, दोनों तरीके की आपको पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन दोस्तों आपने देखे होंगे बुक के अंदर। अगर मैं बात करूं, आप चाहे पीडब्ल्यू की बुक से पढ़ रहे हो, चाहे टीएस ग्रेवाल की बुक से पढ़ रहे हो, डीके गोयल की बुक से पढ़ रहे हो, तो वहां पर बड़े बड़े क्वेश्चंस गिवन है, 10 10 15 15 एंट्रीज गिवन है। लेकिन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है 5 6 7 8 एंट्री आती है, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगती है कैश इंट्रोडक्शन यानी कैपिटल वाली, गुड्स परचेज्ड वाली, एसेट परचेज्ड वाली, और आउटस्टैंडिंग वाली। इनको तो आप कभी भूल के जाना ही मत भूल के, राइट। जर्नल का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी भगवान है यहां पर, इसके बिना तो तुम्हारा पेपर बनेगा ही नहीं। कोई आपको केस देगा, बोलेगा जर्नल एंट्री पास करो, इस हो सकता है जर्नल एंट्री के साथ साथ लेजर का क्वेश्चन बोल दे, जर्नल एंट्री पास करो, यहां पर लेजर भी बना दो, ट्रायल बैलेंस भी बना दो, है ना, और फिर जीएसटी का भी छोटा मोटा क्वेश्चन इसके साथ कंबाइन करके मर्ज कर सकता है, जैसे कि छोटा ही आएगा, इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी की एंट्री तक का पास करने का आ सकता है। जीएसटी की एंट्री अलग से पास होती है, ध्यान रखना, अगर आपको नहीं पता तो ध्यान रख लेना, नया कॉन्सेप्ट है, इसका क्वेश्चन बना के दे ही देते हैं, राइट। हो सकता है कि जर्नल एंट्री का अलग से क्वेश्चन पूछ ले और लेजर अलग से बनाने के लिए एक और क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है ऐसा भी। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं, जो टीचर इस लेवल के होते हैं कि बच्चे को चेक करते हैं भाई साहब सारा कनेक्शन उसको आता ही नहीं आता, तो वो कनेक्टेड क्वेश्चन एक सीरियल वाइज पूछ लेते हैं, जिसमें एक बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। कोई स्कूल में 6 नंबर का देते हैं, किसी किसी स्कूल में 8 नंबर का देते हैं, 11वीं क्लास है, कितने भी नंबर का क्वेश्चन कई जगह कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। तो आप भी देख सकते हो तो तुम्हारे स्कूल में किस लेवल पे तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा होगा, लेकिन कनेक्टेड है भाई साहब, यहां से बड़ा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। अगला आते हैं लास्ट भाई साहब। वैसे नॉर्मली ट्रेंड ये बोलता है कि आपके पेपर में चॉइस आती है कि भाई साहब या तो कैश बुक बनाओ या अदर बुक्स बनाओ, अदर बुक्स मतलब सब्सिडियरी बुक्स बेसिकली, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर का, 8 नंबर का। छोटा मोटा क्वेश्चन आया तो बोल देगा भाई परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और कैश बुक अलग अलग बनाओ, तो ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो क्या ये बताने से क्या होगा, हो गया काम? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी नोटेड है भाई। मैं हट जाता हूं सामने से, आप हर एक चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लो जी, हर एक चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके काम में आ जाए ये चीजें। और ये चीजें आपकी रेस्पेक्टिव मैराथन के अंदर कराई जाएंगी, आपके टीचर्स आपको बढ़िया तरीके से कराएंगे, मैं बोल रहा हूं मचाने वाले हैं। अपने दोस्तों को बताओ कि भाई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नजदीक है और इसके बहुत सारे एडवांटेज, अगर हम हाफ ईयरली में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बची रहती है, माहौल बना रहता है क्लास के अंदर, ठीक है। तो वो दबदबा कायम करने के लिए, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, मेहनत भी करनी पड़ती है, सिर्फ सोने से काम नहीं चलेगा, खेलने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ती है। पढ़ाई कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आर यू गाइज रेडी? ये बताओ भाई साहब, ये तो 3 सब्जेक्ट हो गए, क्या इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में? अरे सब में मचाएंगे। अप्लाइड मैथ की अलग से मैराथन है, कोर मैथमेटिक्स की अलग से मैराथन है, इंग्लिश की अलग से मैराथन है। तो हर चीज के लिए स्पेशलाइज्ड नेचर के क्वेश्चंस वहां पर आपके सिलेबस के हिसाब से कवर अप कराए जाएंगे। आई वांट कि आप अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। इतना ही, तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।